लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। हमारे एक पत्रकार साथी रहे, मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद जो चीज़ें निकल कर आई थी, चौंकाने वाली थी। दरअसल एक सड़क की रिपोर्टिंग कवरेज के बाद, भ्रष्टाचार की कवरेज के बाद उनकी हत्या हुई। ये सारी बातें कही गई जो जांच में निकल के आया था। अब वो न्यायालयीन प्रक्रिया में उस पर सुनवाई चल रही है। और आज इसी तरीके का एक मामला बीजापुर में आया है। चेरपाल में जो शासकीय शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड के बाद जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, उसके बाद अब पूरा जो परिवार है, पूरे जो ग्रामीण हैं, गांव वाले जो हैं, वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन एक तरीके से कर रहे हैं। क्या था पूरा मामला, क्यों सुसाइड किया गया, उनकी बेटी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? सृष्टि। अच्छा, आप लोगों को कब पता लगा कि पापा ने इस तरीके से किया है? कहाँ एक्चुअल में कहाँ हुआ था पूरा घटना? मतलब घर से 8 बजे के करीब निकले, मतलब कहीं भी जाते तो फोन साथ में लेके जाते। फोन वोन सब घर में ही था, मतलब कभी फोन वोन मतलब छोड़ के नहीं गए। तो बहुत टाइम हो गया, एटलीस्ट 9 साढ़े 9 के आसपास। तो हम लोग थोड़ा ढूंढना चालू किए कि कहाँ गए, कोई आसपास पता किए कि कहाँ गए हैं, कहाँ गए। फिर मेरे बड़े भैया जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, उनको हम लोग बोले कि खेत साइड एक बार जाके देखें। तो हमारा खेत है ना उधर, तो खेत साइड से उधर से आते आते मतलब वहाँ पे एक बॉडी है। अच्छा, क्या कुछ चल रहा था पिछले कुछ दिनों से? क्या इस तरीके का कुछ चल रहा था? तनाव में थे या क्या परेशानी था? आप लोगों से या मम्मी से या किसी से चर्चा की थी पापा ने? मतलब एक दिन ना मीटिंग था, शायद वो फ्राइडे की बात है। मीटिंग मतलब उस दिन मेरी मम्मी से ऐसा बोले कि मरने का ऐसा टाइम आ गया, ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ बात हुआ था। वो मम्मी बोले कि टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। तो उसके कुछ यही फ्राइडे की बात है। उसके बाद फिर आज ऐसा। अच्छा, क्यों तनाव में थे या क्यों ऐसा बोले? आप लोगों को कुछ जानकारी है क्या ऐसा? उतना तो आइडिया नहीं है। हाँ? उतना आइडिया नहीं। किसी का दबाव था या कुछ? अभी आप जैसे बता रहे थे कोई दबाव था या किसी ने? ठेकेदार मतलब वो बोलता था कि जो ऑडिट होता है ना, उसके लिए 1 लाख रुपया लगेगा। तो वो नहीं दूंगा, ऐसा कुछ बात हुआ था। और वो ठेकेदार जब पेमेंट आ जाता था तो तुरंत पहुंचता था कि सैलरी मतलब पेमेंट डल गया है तो तुरंत निकाल के दो। और उसके साथ एक पालक का भी सिग्नेचर लगता था। चेकबुक से पेमेंट होता था। अच्छा, सुसाइड नोट कहाँ पे मिला जो पापा ने लिखा था? कहाँ पे मिला, रखा हुआ? मुझे नहीं उसके बारे में। अच्छा, उसमें जो नाम अगर लिखे गए थे, क्या इन नामों को कभी पापा ने मम्मी से या आप लोगों से किसी से चर्चा किया था? मतलब वो मंडल के उसके बारे में, अच्छा, ठेकेदार। जो ठेकेदार था उसको हाँ, लेके। हाँ। तो ये सीधा सीधा विभाग में जो निर्माण कार्य चल रहे होते हैं, तो उसमें एजेंसियां बनाई जाती हैं, तो उसमें फिर भुगतान को लेकर ये मामला लग रहा है। क्योंकि अभी यहाँ प्रदर्शन हुआ, पुलिस भी यहाँ पे थी और जो प्रशासन के जो अधिकारी वो भी थे, तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। अब समाज भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज ने ये जो प्रोटेस्ट पूरा हो रहा था उसको अपना समर्थन दिया है और कार्रवाई की मांग की गई है। समाज के सचिव हैं, वो हमारे साथ हैं, कमलेश जी। क्या तय हुआ यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद? अभी प्रशासन से हमने मांग की है कि 3 दिनों के अंदर में जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। न केवल 3 लोग, बल्कि ये 3 लोगों के ऊपर में और जो इनको संरक्षण दे रहे थे उनके भी नाम का खुलासा करे प्रशासन और उनकी गिरफ्तारी हो। हमने शनिवार तक का समय दिया है। शनिवार 10 बजे हम सारे लोग थाने के सामने एकत्र होंगे और कार्रवाई अगर नहीं होता है तो 12 बजे के बाद जो स्थितियाँ होंगी वो हमारे भी नियंत्रण से बाहर होगा। अभी पूरा मामला प्रथम दृष्टि आप लोगों को किस तरीके का लग रहा है? क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, आप चीज़ों को देखते हैं। जिस तरीके से अधिकारियों ने भी बात की, पुलिस का रवैया किस तरीके का है, विधायक भी यहाँ पे आए, तो क्या एक तरीके का सहमति बनाया अभी? अभी तो नो डाउट आक्रोश है, हम सभी के बीच में ये आक्रोश है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और लगातार जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो काम ठेकेदारों से एजेंसी के, तो मतलब जो एजेंसी है वो शिक्षा विभाग स्वयं एजेंसी है, वो उनको स्वयं को करना चाहिए था। लेकिन ठेकेदार कहाँ से कैसे घुस रहे हैं ये समझ से परे हैं। और किसका नियंत्रण है? जैसा कि परिजनों ने बताया कि 1 हफ्ता पहले सरकारी ऑफिस में बुला करके उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और वो अपने वाइफ के साथ में चलते हुए अपनी वाइफ को ये बता रहे थे, ऐसा बताया उनके परिजनों कि अब तो मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, निश्चित तौर पर एक अकेला राजू पुजारी नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस ज़िले के अंदर में जितने जहाँ पर भी
इस तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो प्रधान अध्यापक के माध्यम से निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ सारे प्रधान अध्यापक इसी तरह प्रताड़ित होंगे। एक तो पहला मामला आया है, अभी तो हम पता लगाएंगे क्या ऐसे ऐसे और कितने मामले हैं, इस पर तो बात होनी चाहिए और प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए क्या ऐसी चीज़ें हैं तो, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। 3 दिन का जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर में कार्रवाई की जाएगी, अगर 3 दिनों के अंदर में जो आरोपी हैं जिनके नाम सुसाइड नोट में आए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर समाज का रुख क्या रहेगा? अभी तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम पूरे जिला बंद का आह्वान करेंगे और पूरे जिले भर में प्रदर्शन होंगे। अच्छा बेटा, आपसे और जानना चाह रहे थे, घर पे कौन कौन है, कितने लोग हैं आप पूरे लोग? मेरा भाई, मेरी मम्मी, पापा। अभी मम्मी कहाँ पे हैं? वो एडमिट है थोड़ा। अच्छा, तो पापा के बाद घर परिवार को चलाने के लिए और कौन था? मम्मी। मम्मी है, जॉब में है। हाँ, अच्छा, संविदा है। संविदा में। अच्छा दीदी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, आप नारा लगा रहे थे, कौन कौन से नाम थे जिनको आप कह रहे थे कि जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक बार आप बता दीजिए। सब देखना पड़ेगा। तख्ती में नाम थे सारे। सर, ये जो मृतक हैं राजू पुजारी सर, उनके जो मतलब नाम लिखे हैं आरोपियों का, तो उनमें से सबसे पहला नाम देवाशीष मंडल है जो ठेकेदार है, और दूसरा नाम है शैलेश वासम, और तीसरा नाम है डोंगरे सर। उनका नाम नहीं लिखे हैं, केवल डोंगरे सर। ये 3 हैं मेरे मौत के जिम्मेदार, इन पर कार्रवाई हो, मेरे परिवार की जिम्मेदारी ये लोग को ही उठाना है, ऐसे करके उनके जेल में नोटिस मिला है। तो ये देखिए, एक तरीके का जो प्रताड़ना है, एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था और लगातार जो राजू पुजारी सर हैं जो प्रधानाध्यापक थे वो तनाव में थे। अब यहाँ पर समाज और परिवार के लोग, जिन आरोपियों का जिनका नाम कहा जा रहा है, ये दरअसल डीएमसी जो कार्यालय है समग्र शिक्षा, वहाँ पदस्थ कर्मचारी हैं, एक तकनीकी सहायक हैं जो अपने आप को सब इंजीनियर भी कहते हैं, एक एपीसी हैं, और तीसरा क्या नाम था, हाँ एक पेटी ठेकेदार है जो क्या नाम था उसका, देवाशीष मंडल जो पेटी ठेकेदार है। इनका नाम उन्होंने लिखा और इन पर कार्रवाई की मांग की, और ये पूरा अब परिवार एक तरीके से चलाएंगे, उनका ये लिखना था। साफ तौर से ये जिस तरीके से यहाँ मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, प्रताड़ना से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित तौर से लग रहा है। एक और नारायण मरकाम जी, अच्छा आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए, अभी क्या बना है, सहमति क्या बोल रहे हैं? हमारे पुलिस प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हाँ। अगर नहीं होती हमारे न्याय नहीं मिलने पर हम अगला दिन 3 दिन के बाद हमारे समाज की तरफ, सर्व समाज की तरफ से हम तनाव का घेराव करेंगे जी, अगर न्याय नहीं होती तो परिवार को। यहाँ जो भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, साफ तौर से उनका कहना था कि जब आपके पास सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट पे सबके नाम लिखे गए हैं, तो फिर कार्रवाई करने में देरी आखिर क्यों की जा रही है? जब नाम लिखना, सुसाइड नोट का मिलना, उसके बाद भी देरी को लेकर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है, और वो कहीं ना कहीं संशय में है कि कहीं उनको एक तरीके से समय तो नहीं दिया जा रहा, और डर ये भी है यहाँ लोगों का कि वो कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अभी जो मृतक हैं उनकी जो पत्नी है वो नर्स भी हैं, और फिलहाल उनकी तबीयत खराब है तो जिला अस्पताल में यहीं पर एडमिट हैं। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा, किस तरीके से आगे जांच जाएगा, और 3 दिनों के बाद क्या कुछ हालात रहेंगे, उसको भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।